किस बच्चे को अब जो है वो रिमीडियल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, उसके लिए उस बच्चे की 3 चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चा नॉर्मल है, उसकी तबीयत ठीक है और वो रेगुलर स्कूल जा रहा है और फिर भी वो एकेडमिक्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है उसको कहीं न कहीं रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है। और जब बच्चे के लिए लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है तो वो यकीनन स्कूल की छुट्टी कभी भी नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ आम तौर पे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे बच्चे के अंदर कोई शिकायत है। बेसिकली रिमीडियल टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है, रट्टा नहीं करवाती है। और फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर बच्चा खुद ब खुद याद करने लगता है, अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखने लगता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे को रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है? जी अरीबा, आपने एक बहुत ख़ास मकसद की तरफ निशानदेही की है। देखिए, रिमीडियल टीचिंग को जानने के लिए कि किस बच्चे को अब जो है वो रिमीडियल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, उसके लिए उस बच्चे की 3 चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले है उसकी क्लास अटेंडेंस, दूसरी चीज़ है उसकी परफॉर्मेंस और तीसरी चीज़ है टीचर का फीडबैक। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा स्कूल डेली जा रहा है लेकिन उसका क्लास वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, जो चीज़ें टीचर ने उसको लर्न करने के लिए दी हैं वो उसको याद नहीं हो रही क्योंकि उसने क्लास में काम मुकम्मल नहीं किया। वो उसी से ही कनेक्ट करके जब होमवर्क दिया गया उसने वो होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ बच्चे की कभी मिसाल के तौर पर बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो क्लास में एब्सेंट रहा है, तो ये एक कॉमन कॉज हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल है, उसकी तबीयत ठीक है और वो रेगुलर स्कूल जा रहा है और फिर भी वो एकेडमिक्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है उसको कहीं ना कहीं रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है। उसको कोई हेल्पिंग स्टिक चाहिए जो उसको सपोर्ट करके उसकी क्लास के कोर्स करिकुलम के बराबर लेवल के लेकर आए। इसके बाद उसका अटेंडेंस, स्कूल में अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा है, एक हेल्दी बच्चा है जो प्रॉपर टाइम पे सो रहा है, मॉर्निंग में प्रॉपर उठ रहा है लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे हो सकता है वो बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है तो वो मसला देखेंगे। लेकिन अगर वो मसला भी नहीं है तो फिर यकीनन बच्चे के लिए पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना, इंटरेस्ट शो करना मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई में इंटरेस्ट शो करना क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर उसको जो है वो रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपने गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव कर सके। क्योंकि वो स्कूल से जान छुड़ा रहा है, वो स्कूल उसको एक मुश्किल लग रहा है। ठीक है, उसको एक जद्दोजहद करके स्कूल जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, उसको स्कूल में रीइंफोर्समेंट मिल रही होगी, उसको अपने काम कारकर्दगी के रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे तो वो तो खुशी से जाएगा कि मेरी टीचर मुझे लाइक करती है, मेरे क्लासमेट्स मुझे पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट किया जाता है तो मैं तो जाऊँगा। लेकिन अगर वो नहीं जाना चाह रहा, उसकी तबीयत ठीक है, फिर भी वो कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर उसकी लैकिंग आ रही है तो इट्स मीन उसको रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है, उसको एक अच्छे रिमीडियल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपनी तमाम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फुलफ़िल कर सके, अपनी क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से आ सके और लर्निंग उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। और जब बच्चे के लिए लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है तो वो यकीनन स्कूल की छुट्टी कभी भी नहीं करना चाहता। तीसरी अहम चीज़ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चे को रिमीडियल टीचर की ज़रूरत है वो है फीडबैक। हमारे यहाँ आम तौर पे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे बच्चे के अंदर कोई शिकायत है। कितनी ही स्कूल्स में मैंने ये देखा है, टीचर्स को शिकायत करते हुए देखा है कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, वो ये कहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा ये सब कर सकता है, टीचर ने सही नहीं करवाया। बिल्कुल। ये गलत फहमी है पेरेंट्स की। मैं फिर कहूँगी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, उसको रिसोर्स टीचर की ज़रूरत है, उसको रिमीडियल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो टीचर का फीडबैक, स्कूल की तरफ से आया हुआ फीडबैक, वो रिपोर्ट कार्ड की सूरत में हो सकता है, वो उसके कोई टीचर के नोट की सूरत में हो सकता है। काइंडली उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। तो स्कूल से अगर कोई नोट आ रहा है टीचर का तो उसको सीरियस लेना चाहिए कि ये नोट क्यों आया है। तो अगर टीचर ने कोई नोट दिया है और उसको पेरेंट्स इनिशियली ही सीरियस लेते हैं तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व बहुत आसानी से हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी
एक टॉपिक के हवाले से जो है वो कोई प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर लें। और फिर अगर ऐसे नोट्स आ रहे हैं कि बच्चा कोई लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो फिर सडन उसको ज़रूरत है रिमीडियल थेरेपिस्ट की, रिमीडियल रिसोर्स टीचर की, ताकि जो उसकी डिफिकल्टीज़ हैं उसको दूर किया जा सके। अब इसी के साथ मैं आपका एक सवाल और ऐड ऑन करूंगी कि जब पेरेंट्स जब देखते हैं ना कि स्कूल से एक नोट आ गया है, तो अब उनको समझ में आता है कि नहीं, अब इसको ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत है बच्चे को, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जगह जगह ट्यूशन सेंटर के बोर्ड लगाए हुए लोगों ने, घरों में ट्यूशन सेंटर खोल के बैठे हुए लोग, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है। तो रिमीडियल टीचर की कहाँ ज़रूरत है और कहाँ ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट एक पेरेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन सेंटर तो एक बिल्कुल अलग ही चीज़ है, रिमीडियल टीचर एक बिल्कुल अलग चीज़ है, तो वो कैसे हम पेरेंट्स को कन्वे कर सकते हैं। जी, एक बहुत अहम मसले की तरफ आपने अरीबा निशानदेही की है। बिल्कुल, गली मोहल्ले में ये ट्यूशन वाली बाजी का जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, ये हमारी तालीमी मसले मसाइल को मज़ीद बढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चे को क्लास में जो भी काम मिला है, जो होमवर्क मिला है, ट्यूशन में उसी होमवर्क को कंप्लीट करवाया जाता है और जो याद करने का काम मिला है वो रटवा दिया जाता है, क्योंकि एक ट्यूशन सेंटर का टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का, 2 घंटे, और उस 2 घंटे में 15-20 बच्चे, जिसमें से क्लास 1 से लेकर 8, 9, 10 तक के अलग अलग बच्चे होते हैं, और अमूमन आम तौर पे एक ट्यूशन वाली बाजी होती हैं या कोई एक सर होते हैं, ठीक है। और वो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बिलीव करें वो समझा नहीं रहे होते, उन्होंने बस ये देखना होता है कि हर बच्चे के हाथ में कॉपी है, कोई बच्चा एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, वो रट रहा है। अब भले वो दूसरे पेज पर कोई चीटिंग स्टफ बना रहा है और चीटिंग करके पेपर दे दिया। मैंने ये भी देखा है ट्यूशन में, ट्यूशन वाली बाजी पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाती हैं, मेरे पास तो बच्चे ने टेस्ट बिल्कुल सही किया था। तो फिर उनसे ये पूछिए कि आपके पास किया कैसे था, ये आपने देखा था? यकीनन नहीं देखा था। तो ये ट्यूशन्स जो होते हैं, ये सिर्फ स्कूल की जितने सवाल जवाब या जो एक्सरसाइजेस होती हैं, सिर्फ उसका रट्टा लगवाते हैं, वो बच्चे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करते। हमने अक्सर ये देखा है, ट्यूशन वाली ये कह रही होती है आप स्कूल जाके कहिएगा कि टीचर ने सही नहीं समझाया, ठीक है, तो वो कभी भी बच्चे की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं निकालती। रिमीडियल टीचर और ट्यूशन सेंटर में फ़र्क ही यही है। रिमीडियल टीचर जो है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ के हिसाब से, उसकी जो एजुकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हिसाब से उसकी फाउंडेशन को मजबूत करता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्लास 6 में है, रिमीडियल टीचर उसका एक सिंपल सा टेस्ट लेती है मुख्तलिफ टेक्निक से, और फिर वो देखती है कि वो बच्चा क्लास 6 में जो पढ़ रहा है उसकी फाउंडेशंस कहाँ से वीक हैं। 4 क्लास से वीक हैं, तो जो रिमीडियल थेरेपिस्ट होगी, रिमीडियल टीचर होगी, वो उसको ट्यूशन वाली बाजी की तरह क्लास वर्क, होमवर्क का रट्टा नहीं लगवाएगी, वो उसको क्लास 4 की जो उसकी वीकनेस है उसको कंप्लीट करवाएगी। मैथ्स के टेबल्स हैं, दूसरी जितनी एक्सरसाइजेस हैं उसको कंप्लीट करवाएगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। बेसिकली रिमीडियल टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है, रट्टा नहीं करवाती है। और फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर बच्चा खुद ब खुद याद करने लगता है, अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखने लगता है। तो रिमीडियल टीचिंग जो है वो हेल्पिंग स्टिक होती है, और जो एक ट्यूशन वाली टीचर है उसका काम सिर्फ बच्चों को रट्टा लगवाना है, क्लास वर्क, होमवर्क याद करवाना है, बस। और आजकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा अहम ज़रूरत हो गई है कि ट्यूशन से ज़्यादा बेस्ट है रिमीडियल टीचिंग। और रिमीडियल थेरेपिस्ट अगर आपके बच्चे की ट्यूटर है तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल 110% सिक्योर है। थैंक यू सो मच।